प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम डील कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की सीरीज है उसको। और आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी जिस विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहले देखते हैं हम इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट 7.1 एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली एक्सरसाइज 7.1 उसका बेसिक कंसेप्ट। तो आपके पास है चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7। ये है आपका चैप्टर 7, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको शुरू करते हैं आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है कि 9th क्लास में भी आप इसको थोड़ा सा रीड करके आए हैं, लेकिन यहां और ध्यान से देखेंगे तो देखो कैसे करेंगे आप इसको। तो सबसे पहले आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात आती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं पहले। 7.1 में जो यूज होगा आपके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें आपको दिया है ये है आपके पास x o x डैश और ये है आपके पास y o y डैश। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x o x डैश y o y डैश। तो अब हमारे पास दो पॉइंट हैं। मान लीजिए यहां एक पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम है मान लीजिए x1 और y1 ऐसे। और यहां पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है मान लीजिए x2 y2। और मान लेता हूं मैं इनके नाम है, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B। ठीक है, आपको क्या करना है, A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी सूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करो, सबसे पहले ए और बी से इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, मान लेते हैं इसका नाम है ए एम। लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए इज ए एम। सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट बी इज बी एन। ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, ये है। अब क्या करो आप, ये जो बी एन है इसके ऊपर भी क्या करो, ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। लेट दिस इज आपका ए पी, ये है आपका ए पी। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखो, ये जो ए पी बी है ये क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल, बिकॉज हियर इज 90 डिग्री। तो अब क्या करो आप निकालो ए पी कितना होगा आपका, ए से लेकर के पी तक। तो देखिए अब ए ओ से लेकर के एन तक का डिस्टेंस कितना आपके पास, ओ से लेकर के एन तक का डिस्टेंस कौन दिखा रहा है, ये देखो ये पॉइंट दिखा रहा है x2। ये पॉइंट यही तो दिखा रहा है कि आपकी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है। उस पॉइंट को तो कौन दिखा रहा है, x2 दिखा रहा है। तो आपका जो ON है वो है x2 और इसी प्रकार से जो आपका OM है वो है आपका x1। तो अब ON में से OM को माइनस कीजिए तो आपका बचेगा MN, यानी ON कितना आपका x2 में से x1 माइनस कीजिए OM। तो क्या बचा आपके पास, यहां जो आपका AP बच गया नहीं, ये क्या आ गया आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली आप कहां चले जाइए अब NB पे। NB पे आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना आपका y2 है। और यहां से लेकर के N से लेकर के P तक का डिस्टेंस ये M A के बराबर है, ये कौन सा आपका y1 है। ठीक है, तो आपका जो NP है वो क्या होगा, देखिए NP वो होगा NB। आप PB को देखें तो NB माइनस में NP, यहां आपका क्या आ जाएगा PB। तो PB कैसे निकाला आपने, PB NB में से NP माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो NB कितना आपका y2
और NP कितना है आपका y1 जो कि MA के बराबर है। तो ये बन गया आपका BP, क्या आ गया आपका y2 माइनस y1। ठीक है, ये हो गया आपका BP। अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल में, कौन सी में, इन ट्रायंगल APB, इन राइट ट्रायंगल APB। क्या करो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, हाइपोटेनियस कौन है इसमें, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका AP स्क्वायर प्लस, ये जैसे आपने MN आया था आपका APB इतना ही आ गया था ना, x2 माइनस x1, तो AP स्क्वायर और प्लस में PB स्क्वायर ऐसे होगा। तो AB स्क्वायर तो आपको निकालना है, आप ऐसे ही लिख लीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AP कितना है आपके पास, देखो AP कितना है MN के बराबर, यानी x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। PB किसके बराबर है, देखो आपका y2 माइनस y1, यानी आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करो आप इस AB का, क्योंकि हमें AB स्क्वायर थोड़ा ही चाहिए, हमें तो AB चाहिए कितना है, ये आपको ये AB चाहिए डिस्टेंस कितना है, तो आप AB निकालिए। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, यानी क्या बन जाएगा आपका, देखो AB निकालोगे तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑल स्क्वायर, और ऑल इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सारे पे आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आएगा आपके पास AB, और AB क्या था देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो वो क्या होगा बच्चों, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या बना, वो ये बना AB इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऑल अंडर रूट। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जैसे आपके पास पहली प्रॉब्लम है, आपको दिया है यहां पे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखिए एक बार मैथमेटिक्स में आप। तो ये है 7.1 का पहला सम, देखो 7.1 एक्सरसाइज। यहां क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। पहला पॉइंट है 2 3 4 1, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 3 4 1, 2,3, ठीक है, 4,1 यहां पे देखते हैं। तो देखो बच्चों 2 3 4 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है 7.1। तो अब आपके पास दो पॉइंट हैं 2 3 4 1, 2,3 एंड 4,1। लेट करते हैं कि इनको मैं नाम दे देता हूं, लेट ये है A और ये है आपके पास B, मान लेते हैं भाई, ऐसे मान लिया हमने, ये है दो पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। अभी हमने A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, AB, क्या लिखोगे आप, AB। तो कैसे निकाला था हमने, वही फॉर्मूला लगाइए जो अभी प्रूव किया था। फॉर्मूला क्या था, अभी ये तो आया था आपका, तो ये क्या है AB, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऑल अंडर रूट। यानी क्या हो गया, ये पॉइंट ऐसे ही है बच्चों जैसे हमने वहां पे लिए थे एक प्रकार से, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। तो ये आया आपके पास 4 माइनस 2 यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आया आपके पास अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 इंटू 2 ऑल स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या आया 2 और रूट 2 आपका एज इट इज। तो इस प्रकार से आपका डिस्टेंस निकल गया। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी आपका क्या है, वही बात है। सेकंड पार्ट में भी क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट है -5 7 और -1 3 -5, पहले मैं A मान लेता हूं, लेट ये A है -5,7 एंड दूसरा क्या है आपके पास, लेट इसको B मान लेते हैं, वही बात कुछ भी मान सकते हैं, -1,3 तो वही बात डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा आपका, ऐसे ही AB, वही बात x2 माइनस x1 -1 और -5 करोगे तो +5 हो जाएगा, तो प्लस का 4 बचेगा आपका, इसका स्क्वायर प्लस
3 माइनस 7 यानी -4 इसका स्केयर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया तो अंडर रूट, तो क्या आया 4 स्केयर 16 और -4 स्केयर 16, तो ये हो गया आपका 32 और ऑल अंडर रूट। 32 को क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 16 इंटू 2, तो 16 का स्केयर रूट क्या आया आपका 4 आया, तो 4 आया तो इसको आप लिख देंगे 4 और √2 एज इट इज। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी और -a माइनस बी, ये पॉइंट है आपके पास। यहां पे ले लेता हूं मैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में पहला पॉइंट है ए बी, मान लीजिए मैं उसको P मान लेता हूं, A, B लेट कर लेते हैं P, और दूसरा मान लीजिए क्यू, वहां पे क्या है -a, -b। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा आपका, P क्या होगा जैसे A B होता था वो भी ऐसे ही होगा, कैसे x2 - x1 यानी -a हो जाएगा ऑल स्केयर, प्लस y2 - y1 यानी -b होल स्केयर और ऑल अंडर रूट। तो ये क्या हो गया आपके पास -2a का स्केयर प्लस -2b हो गया इसका स्केयर, और सारे के ऊपर क्या है आपके पास स्केयर रूट। तो ये क्या हो गया आपके पास 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर ऑल अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, इन दोनों में से 4 हो गया कॉमन, 4 इंटू अंदर क्या बचा आपके पास a स्केयर प्लस b स्केयर होल अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट कितना आया 2, और इसका आया कुछ नहीं, ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 0, 0 और 36, 15 है, इसके बीच इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या है 0, 0, 0, 0 एंड 36, 36, 15, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सेम है बिल्कुल। तो अब इसमें भी क्या करोगे आप, इसमें भी वही बात लेट कर लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं जैसे P, इसको मान लेता हूं मैं Q। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा आपका, तो P Q होगा, तो वो कैसे निकलेगा x2 - x1 स्क्वायर 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर कीजिए आप, 36 गुना 36, 36 का स्क्वायर आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 36। तो देखिए 6 6 36, 6 तिया 18 और 3 21, 3 से 36 तिया 108, तो ये आ जाएगा 6 9 2 1 1296, 1296 प्लस 15 का होता है 225। अब यहाँ पे अंडर रूट कीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, जोड़िए इसको, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 1521। अब इस 1521 का स्क्वायर रूट निकालिए आप। तो 1521 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप लोग, 1521 इसके दो दो के पेयर बना लीजिए, किस पे चलेगा आपका 3 पे, 3 3 9, 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 15 में से 9 घटाइए 6, उतारिए 21 को, उसका डबल कीजिए, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए किस पे चलेगा, ये 9 पे चलेगा, तो 9 न्याम न्याम 81, 9 में 81 और 8 हो गया, फिर 9 छिके 54, 54 और 8 कितने हो गए 62। तो इस प्रकार से कितना आया 39। तो ये आ गया आपका 39। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया। तो बिल्कुल इजी है, शायद आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको सारी बातें। तो इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी इसमें डील किया। तो अगली वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।